स्वागत है आपका जन प्रकाशन न्यूज में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं देश के सबसे बड़े लोक उज्जैन के महाकाल लोक के बारे में। यह करीब 900 मीटर लंबा है और 20 हेक्टेयर में फैला है। उज्जैन के महाकाल लोक परिसर में करीब 200 छोटी बड़ी मूर्तियां स्थापित की गई है। शिव के लोक में 108 आकर्षक कीर्ति स्तंभ लगाए गए हैं। इन 108 खंभों में शिव के कई आनंद नृत्य करती प्रतिमाएं उकेरी गई हैं। महाकाल लोक का पूरा परिसर करीब 720 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। पहले चरण में लगभग 336 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उज्जैन से सबसे बड़ी कवरेज जन प्रकाशन के लिए आज हम आपको महाकाल लोक के बारे में पूरा वर्णन करके बताने वाले हैं। यहीं पर ये पूरा महाकाल लोक आपको सामने दिखाई दे रहा है। यहाँ सामने नंदी द्वार है। इसी नंदी द्वार से सभी श्रद्धालु प्रवेश करेंगे। दूसरी ओर यहाँ पर पिनाकी द्वार बनाया गया है, वो भी एक विशेष द्वार है। वहाँ पर भी लोग अंदर आ सकेंगे। ई रिक्शा यहाँ पर कम से कम 20 ई रिक्शा यहाँ पर चलेगी जो महाकाल मंदिर के गर्भगृह तक जाएगी। यहीं से पूरे लोक में यहाँ लोग श्रद्धालु फोटोग्राफी कर सकते हैं। इस पूरे लोक को पर्यावरण से सुसज्जित बनाया गया है, पर्यावरण को देखते हुए बनाया गया है। यहाँ सप्त ऋषियों में से एक, सप्त सागरों में से एक सबसे बड़ा सागर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर एक शिव जी की बड़ी प्रतिमा आपको सामने दिखाई दे रही है जो ये कमल कुंड है, इस कमल कुंड के बीच में विराजित है। यहीं पर 54 फीट का एक बड़ा स्तंभ बनाया गया है। इस 54 फीट के स्तंभ के चारों ओर सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं आपको देखने की मिलेगी। जो सप्त ऋषियों का जो मंडल है वो आपको देखने को मिलेगा। वहीं पर जो दूसरी ओर पिनाकी द्वार है, वो उस पिनाकी द्वार के सामने ही यहाँ पर 9 ग्रहों का मंडल बनाया गया है जिसमें 9 ग्रहों की मूर्तियाँ विराजित है। उनकी अलग अलग कथाओं के बारे में वर्णन किया गया है। इस पूरे लोक में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। इस पूरे 108 स्तंभों के साथ साथ यहाँ पर जो म्यूरल वॉल है, उन वालों में 51 जो वाल है उन पर अलग अलग शिव जी की प्रतिमाएं दिखाई गई है, अलग अलग भगवान के चित्र दिखाए गए हैं। और पूरे देश में एक वाल देखने को मिली है जिसमें उज्जैन के महाकाल लोक में एक ऐसी वाल है जिसमें भगवान शिव की शादी विवाह से लेकर उनको भगवान को मनाने तक की सारी प्रतिमाओं का वर्णन किया गया है। उज्जैन से जन प्रकाशन के लिए अमृत बेंडवाल की रिपोर्ट। हम आज उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी में पहुंचे हैं। 108 खंभों में शिव का आनंद नृत्य, ज्ञान, भक्ति भाव और आसानी से देवाधिदेव के दर्शन हो सके और श्रद्धालु शिव के विभिन्न स्वरूपों से रूबरू हो सके, इसके लिए इस लोक को बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण 11 अक्टूबर को करेंगे। चलिए शुरू करते हैं महाकाल लोक की यात्रा। हम 4 भुजाओं वाले महाकाल ओवरब्रिज से होकर त्रिवेणी संग्रहालय पहुंचे हैं। संग्रहालय के ठीक सामने 450 वाहनों का पार्किंग एरिया बना है। यहाँ वाहन पार्क कर महाकाल लोक में प्रवेश किया जाएगा। इसी परिसर में धर्मशाला और अन्न क्षेत्र का निर्माण भी चल रहा है। एक और सामने पिनाक द्वार और दूसरा नंदी द्वार है। अब हम महाकाल लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। प्रवेश द्वार पर 8 बड़े स्तंभ पर 4 विशाल नंदी द्वार पर बैठे हैं। द्वार के बाहरी हिस्से में श्री गणेश के दर्शन, महामृत्युंजय मंत्र और विशाल महाकाल का शिवलिंग बनाया गया है। हमारी परंपरा में गणेश वंदना से ही हर शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है। प्रवेश द्वार पर विशाल नंदी प्रतिमाएं आकर्षक है। इन्हें निहारते हुए हम महाकाल लोक में प्रवेश कर रहे हैं। अब हम 900 मीटर लंबे कॉरिडोर के पहले हिस्से में आ गए हैं। दाहिनी ओर कमलताल, शिव स्तंभ, सप्तऋषि परिसर, पब्लिक प्लाजा, नवग्रह परिसर हमें बांध रहे हैं। कुछ सुस्ताते हुए कमलताल में 25 फीट ऊंची शिव की प्रतिमाएं, फव्वारे, हरियाली लालायित कर रही है कि हम आगे बढ़े। मंदिर समिति के कियोस्क काउंटर से शीघ्र दर्शन और अनुष्ठान आदि के टिकट श्रद्धालुओं को मिलेंगे। पैदल चलते हुए शिव,
देवी और श्री कृष्ण से जुड़े मूर्ति शिल्प नजर आ रहे हैं। इन शिल्पों पर उनकी कथा भी अंकित है। QR कोड भी है जिन्हें मोबाइल से स्कैन कर कथा सुनी जा सकती है। इनमें कुछ खास है शिव बारात। इस मूर्ति शिल्प को देखकर हम कल्पना कर रहे हैं कैसी रही होगी शिव की बारात। परिसर में ही भगवान और असुरों के समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल का पान करते महादेव की मूर्तियां आकर्षक दिखाई दे रही है। एक शिल्प में कैलाश पर्वत को रावण ने उठा रखा है। कैलाश पर शिव परिवार भी विराजित है। यह कथा भी शिल्प के नीचे अंकित है। एक शिल्प में देवी की नृत्य मुद्रा है। एक एक मूर्ति शिल्प को निहारते हुए हम उसकी कथा पढ़कर अपना ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। सप्तऋषि परिसर में ऋषियों की विशाल प्रतिमाओं के दर्शन के साथ उनके बारे में प्रामाणिक जानकारी भी दी गई है। चाय पान की व्यवस्था पब्लिक प्लाजा में है। महाकाल लोक का सबसे बड़ा स्तंभ 54 फीट का यह स्तंभ आपको दिखाना चाहेंगे। यह 54 फीट का स्तंभ है। यहाँ पर शिव की तांडव प्रतिमाएं यहाँ पर विराजित है। इस पूरे स्तंभ में अलग अलग श्लोक लिखे हुए हैं जो सप्त ऋषियों का पूरा 7 ऋषियों का जो मंडल है उन ऋषियों की गाथा यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि 108 स्तंभों में सबसे बड़ा स्तंभ ये दिखाया गया है। यहाँ पर अलग अलग प्रतिमाएं इसमें दर्शाई गई है। अलग अलग जो यहाँ पर जो प्रतिमाएं हैं उनकी गाथाएं इसमें शामिल की गई है। चाय की चुस्की लेते हुए त्रिपुरासुर वध का यह विशाल मूर्ति शिल्प देख सकते हैं। रथ पर सवार शिव त्रिपुरासुर का वध कर रहे हैं। इसी हिस्से में शिव, गणेश, कार्तिकेय और देवी पार्वती के अन्य मूर्ति शिल्प है। उनकी कथाएं अंकित है। यहीं पर परिसर का दूसरा गेट, पीला गेट बनाया गया है। स्पिनर गेट से प्रवेश करने पर सबसे पहले माता पार्वती अपनी गोद में गणेश जी को लिए और पास में कार्तिकेय जी खड़े दिखाई देंगे। सीधे हाथ पर नवग्रह परिसर बनाया गया है जिसमें भगवान शनि कई घोड़े वाले रथ पर सवार है। उनके सामने शनि के ग्रहों को स्थापित किया गया है। पिनाक द्वार उनके लिए है जो त्रिवेणी संग्रहालय नहीं जाते हुए सीधे मंदिर में जाना चाहते हैं। इसी द्वार के पास पौराणिक रुद्र सागर का घाट है। सफाई के बाद छोटी झील का नजारा रमणीय और आकर्षक हो गया है। यहाँ से रुद्र सागर में लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो और वाटर कर्टन शो दिखाए जाएंगे। अब हम आ पहुंचे हैं पिनाकी द्वार पर। यहाँ भी एक मुख्य द्वार माना गया है। इस पूरे महाकाल लोक में 2 द्वार बनाए गए हैं जिसमें से एक पिनाकी द्वार है। उसके जस्ट सामने माता पार्वती की प्रतिमा विराजित है और उसी के जस्ट सामने त्रिपुरासुर एक रथ में दिखाई दे रहे हैं जहाँ भगवान ब्रह्मा जी रथ चला रहे हैं और भगवान शिव उनका वध करते हुए दिखाए गए हैं। उसके सामने ही जस्ट गणेश जी की प्रतिमा है। उसके पीछे फूड कोर्ट बनाया गया है और उसी के पास में यहाँ पे 9 ग्रह मंडल दिखाया गया है। 9 ग्रह मंडल में 9 ही ग्रह यहाँ पर एक विशेष प्रतिमा यहाँ पर विराजित है। रथ में भगवान विराजित है। यहाँ पर संस्कृत में उनके श्लोक लिखे गए हैं जो अपनी गाथाओं के बारे में बताते हैं। पुराणों में भी इनका उल्लेख माना गया है। 9 ग्रह विशेष माने गए हैं। जो भी श्रद्धालु इस गेट से प्रवेश करेंगे सबसे पहले उनको 9 ग्रह का दर्शन कर ही महाकाल लोक में एंटर करना पड़ेगा। परिसर में 108 स्तंभ शिव प्रतिमा बनाई गई है। बताया जाता है कि शिव ने क्रोध में तांडव ही नहीं किया था, उन्होंने कई बार आनंद में भी नृत्य किया है। आनंद नृत्य की शिव की 108 मुद्राएं इन स्तंभों पर चारों ओर उकेरी गई है। इन स्तंभों से सुमधुर शिव स्रोतों की गूंज और संगीत आनंदित कर रहा है। इन्हीं पर CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं जो निगरानी कर रहे हैं। हरियाली फव्वारों के बीच ज्ञान के इस परिसर में चलते हुए पहुंच गए हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की ओर। यहाँ फूल प्रसाद के स्टॉल से लेकर धर्म और संस्कृति से जुड़ी वस्तुओं की दुकानें हैं।
यहीं से श्रद्धालु फूल प्रसाद लेकर मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। इसी से लगा फैसिलिटी सेंटर 2 है। यहाँ काउंटर पर जूते चप्पल, बैग आदि जमा किए जाएंगे। यहाँ पेयजल, टॉयलेट ब्लॉक, रिफ्रेशमेंट आदि की व्यवस्था है। जिगजैग से होकर श्रद्धालु फैसिलिटी 1 परिसर में पहुंचेंगे। यहाँ से कतार आगे बढ़ते हुए मुख्य मंदिर की ओर जाएगी। कार्तिकेय से गणेश मंडपम होकर बाबा महाकाल के दक्षिण मुखी शिवलिंग के सामने से दर्शन होंगे। देश का पहला नाइट गार्डन नीलकंठ की ध्यान मुद्रा निर्गम द्वार से बाहर आ गए हैं। महाकाल लोक का तीसरा हिस्सा हमारे सामने है। यहाँ भी विशाल मूर्ति शिल्प और उनकी कथाएं हम जान रहे हैं। यही देश का पहला नाइट गार्डन है। भीतर शिव स्त्रोतों की स्वर लहरियां झिलमिल विद्युत प्रकाश के बीच घूमते हुए अद्भुत अनुभव हो रहा है। गोलाकार नाइट गार्डन के बीच शिव की विशाल ध्यान मग्न प्रतिमा है। सामने के हिस्से में नीलकंठ परिसर है। इस स्टेप गार्डन में बहता पानी, शिव स्त्रोतों के स्वर हमें ठहरने को विवश कर रहे हैं। और अब लौटते हुए शिखर दर्शन। परिसर से फिर महाकाल मंदिर के स्वर्णिम आभा से दमकते शिखर के दर्शन कर अपनी महाकाल यात्रा से वापसी करेंगे। फैसिलिटी सेंटर 2 से अपने जूते चप्पल और सामान लेकर वापस पार्किंग की ओर श्रद्धालु निकल सकेंगे। महाकाल लोक की सांझ अब नया आकर्षण है। करीब 20 एकड़ में फैले मंदिर परिसर के इस महाकाल लोक को ऐसे विद्युत सज्जा से संवारा गया है कि सांझ झुकते ही स्वर्णिम आभा से दमकने लगता है। सप्त सागरों में से एक है उज्जैन के, और इसका एक रिलीजियस महत्व भी है। भगवान महाकाल पर जो जल अभिषेक होता है कोटि तीर्थ का, वह पानी रिस्क करके रुद्र सागर से कोटि तीर्थ में पहुंचता है। तो इसका सौंदर्यीकरण, इसको स्वच्छ बनाना, ये हमने इस परियोजना में किया है। और इसके बीच में एक रूस्टिंग आइलैंड बनाया है जहाँ पे माइग्रेटिंग बर्ड्स आकर के अपना घोंसला बनाएंगी, वहाँ पे ब्रीडिंग करेंगी और यहाँ पे एक सुंदर दृश्य का चित्रण होगा। ये जो म्यूरल बनाए गए हैं, ये म्यूरल में क्या क्या दर्शाया गया है, कितने म्यूरल यहाँ पर? जी देखिए, म्यूरल वॉल के ऊपर 52 म्यूरल आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें भगवान शिव की जो कथा शुरू हो रही है कि सृष्टि की रचना से लेकर के शिप्रा की उत्पत्ति तक की सारी कथाएं इस 52 म्यूरल में दिखाई गई हैं। इसके अलावा जो सप्तऋषि मंडल है यहाँ पर, शिव स्तंभ और सप्तऋषि मंडल, तो सप्तऋषि मंडल के नीचे, हर सप्तऋषि के नीचे 4 म्यूरल उकेरे गए हैं। तो 28 म्यूरल वहाँ पर हैं, जिनमें उन ऋषियों के जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उन्हें वहाँ पे दर्शाया गया है। और एक दुनिया का सबसे लंबा म्यूरल यहाँ पर बनाया गया है स्टोन में, जो कि सिर्फ एक ही कहानी को दिखाता है। वो शिव विवाह की पूरी कहानी को दिखाता है। 34 मीटर लंबा एक म्यूरल बनाया गया है। ये जो पूरा कॉरिडोर बनाया गया है, इसको क्या दृष्टिगत ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, पर्यावरण से रिलेटेड? जी देखिए, दृष्टिगत ध्यान तो ये रखा गया मेन तो कि लोग यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ें, पर्यावरण का ध्यान रखा जाए। पर्यावरण का ध्यान हमने इस तरह से रखा कि इसकी जो भी ऊर्जा है, जितना इलेक्ट्रिसिटी है, वो सारी की सारी आपके सोलर पैनल के थ्रू आ रही है। तो जो सरफेस पार्किंग इसके पास में बनाई है इसी परियोजना के अंतर्गत, उसमें 450 ECS की कार की पार्किंग बनाई गई है, जिसके ऊपर एक शेड बनाया गया है, उसके ऊपर 400 किलोवाट का सोलर प्लांट बनाया है। तो वो सोलर प्लांट से यहाँ पे 90-95% जो भी बिजली है इस पूरी परियोजना की, वो उसी के माध्यम से पूरी आपूर्ति उसकी होगी। और यहाँ पर ई-कार्ट चलाई गई हैं, ई-रिक्शास चलाए गए हैं, जो द्वार से लेकर के आपको मंदिर के गेट तक छोड़ेंगे, जो कि खुद एक स्वचालित ऊर्जा से चलने वाली वस्तु है। तो यहाँ पर प्रदूषण करने वाली कोई भी चीज़ का हम लोगों ने इस्तेमाल किया नहीं है। क्राउड की बात करें तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या है? जी, क्राउड मैनेजमेंट को अगर आप देखेंगे तो क्राउड मैनेजमेंट हल करने का एक ही तरीका है मंदिरों में, कि जिगजैग रेलिंग बना दी जाती है। तो जिगजैग रेलिंग में आप ये है कि आपको 100 मीटर चलना होता है, उस जिगजैग की वजह से आप 700 मीटर भी चला दिया जाता है। तो क्राउड मैनेजमेंट के लिए ये पूरा का पूरा कॉरिडोर ही इतना लंबा है कि इसमें आपको जिगजैग बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो लोगों का जो एक्सपीरियंस अच्छा होने की ज़रूरत है,
तो वो इसी कॉरिडोर से हो पाएगी और साथ के साथ इसमें पूरा जो क्राउड है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अलग अलग जगह पे, मूर्तियाँ देखने में, वृत्ति चित्र देखने में, तो उन्हें उसमें भी ज्ञान मिलेगा और ये चलते हुए एक एन्जॉयबल जर्नी, एक एन्जॉयबल यात्रा श्रद्धालु पूरी कर पाएंगे, उससे ही क्राउड मैनेजमेंट हो जाएगा। तो एक समय में इस पूरे परियोजना के अंदर हमने ये एस्टिमेट किया था कि 2 लाख लोग एक ही समय में यहाँ पर आ पाएंगे, जो कि आज के डेटा से लगभग 4 से 5 गुना ज़्यादा है। तो यह थी महाकाल लोक पर हमारी खास रिपोर्ट। अगर आप भी स्वच्छंद वातावरण में आनंद की सुखद अनुभूति लेना चाहते हैं तो एक बार महाकाल लोक का भ्रमण जरूर करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जन प्रकाशन न्यूज़।